नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी सच्ची क्राइम कहानी जो रात की अंधेरी सड़क, सुनसान बस और एक अकेली लड़की के डरावने सफर से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक बस का सफर नहीं था, बल्कि उस रात उस लड़की की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और हवाओं में घुला डर। बस के अंदर बैठे लोग साधारण नहीं थे। दो लड़के जिनकी नजरों में शिकारी जैसी चाल थी, और ड्राइवर जिसकी हंसी किसी खतरनाक योजना की घोषणा कर रही थी। और बीच में वो लड़की रिद्धि, जो अपनी जान बचाने के लिए हर पल जूझ रही थी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब तीन अज्ञात छायाएं उस बस के पीछे दिखाई दी। कौन थे ये लोग, दोस्त या दुश्मन? रिद्धि की जान खतरे में थी, और वही तीन लोग उसकी अजीब तरह की उम्मीद और मौत के बीच की दूरी तय करने वाले थे। इस कहानी में डर और खतरे का हर पल, इंसानी लालच और पाप का अंधेरा, धोखा और हत्या की संभावना, और आखिरकार एक ऐसा मोड़ जो सबको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, इस कहानी में हर सीन सच्चाई के बहुत करीब है। हर एहसास इतना रियल है कि आप खुद महसूस करेंगे कि आप भी उस बस में बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो रात जिसे रिद्धि कभी नहीं भूल सकती। रात की वो ठंडी हवा किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। घड़ी ने 10 बजाए ही थे कि रिद्धि ने हड़बड़ाते हुए अपने कॉलेज के हॉस्टल का गेट बंद होते देखा। आज इंटरनल प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन था, और फाइल देर से देने के कारण उसे लेक्चरर ने शाम तक रुकने को मजबूर कर दिया। कॉलेज कैंपस से हॉस्टल तक की दूरी तो बस 10 मिनट की थी, लेकिन आज हॉस्टल वापस पहुंचने का एक ही तरीका था, रात की आखिरी बस। डर तो लग रहा था, मगर कोई और रास्ता भी नहीं था। फोन की बैटरी 10%, कानों में हवा का सन्नाटा, सड़कें लगभग खाली, और दूर कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाजें, सब कुछ रात को और भी खौफनाक बना रहे थे। रिद्धि बस स्टैंड पर पहुंची, जहां टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट की रोशनी बस इतना बता रही थी कि यह जगह इंसानों से ज्यादा परछाइयों की है। कुछ देर बाद एक पुरानी जंग लगी। धूल से भरी बस रुकती है। उसके ब्रेक का कर्कश स्वर किसी डरावनी चीख जैसा लगा था। कंडक्टर की आवाज आई, चढ़ो मैडम, आखिरी बस है, नहीं मिलेगी कोई और। रिद्धि हिचकिची पर चढ़ गई। बस के अंदर सिर्फ 4 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों की रोशनी में अजीब सा खालीपन था, 2 लड़के जिनकी हंसी में खतरनाक शरारत छिपी थी, और एक ड्राइवर जिसकी निगाहें रियर मिरर से बार बार रिद्धि पर टिक रही थी। सीटों पर उखड़ी चमड़ी, सड़े डीजल और पुरानी फोम की बदबू, और बस की अंधेरी खिड़कियां, सब मिलकर माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। रिद्धि ने खिड़की वाली सीट पकड़ी और बैग कसकर पकड़ा। बस धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक 2 लड़कों की बातें रिद्धि के कानों तक पहुंची। आज तो मजा आ जाएगा। इतनी रात को अकेली लड़की समझ ही गई होगी कि कैसा मौका है। दोनों की आंखें रिद्धि की तरफ हर बार कुछ ज्यादा देर तक टिकने लगीं। उसके गले तक डर भर आया। बस आगे बढ़ती रही, और शहर की रोशनी दूर होती गई। अब रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रिद्धि ने मोबाइल निकाला, मगर बैटरी सिर्फ 3%। नेट भी मुश्किल से चल रहा था। ड्राइवर की आवाज अचानक आई, मैडम, आपका स्टॉप अगले 2 किलोमीटर बाद है, लेकिन आज उधर पुलिस रोड ब्लॉक लगा रही है। हम पीछे के रास्ते से ले जाएंगे, डरिए मत, रूट छोटा ही है। पीछे का रास्ता? रिद्धि ने समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। बस अब एक कच्चे घने पेड़ों वाले रास्ते में मुड़ चुकी थी। कांच के बाहर बस अंधेरा था, इतना गहरा कि खुद की परछाई भी साफ दिख रही थी। रिद्धि ने घबराकर पूछा, यह सड़क किस तरफ जाती है? ड्राइवर ने धीमी और भयानक हंसी के साथ कहा, जहां रात और भी गहरी होती है। पीछे बैठे दोनों लड़के सीट बदलकर अब रिद्धि से बस 2 सीट पीछे आ गए थे। उनकी बातें, उनकी नजरें, सब कुछ खतरनाक था। अचानक बस एक झटके से रुकी। लाइट्स एक पल के लिए बंद हुई, और अंधेरे में किसी की सरसराती चाल की आवाज आई। बस स्टार्ट नहीं हुई। ड्राइवर उतर गया। रिद्धि अकेली थी। अंदर बाकी 4 लोग, और बाहर सन्नाटा। तभी वह बूढ़ा आदमी उठकर उसके पास आया। रिद्धि का दिल तेज होने लगा। बूढ़ा धीरे से बोला, बेटी,
तू यहां बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। ये चारों मिलकर लड़कियों को इस रास्ते पर लाते हैं, तुझे भी। उसकी बात बीच में ही कट गई क्योंकि दोनों लड़के जोर से चिल्लाए, ओए बूढ़े, अपनी औकात में रह, ज्यादा बोल दिया तो तू भी जाएगा। रिद्धि कांप गई। बस के बाहर अंधेरे में ड्राइवर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। हाँ, लड़की मिल गई, जगह वही है, 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। रिद्धि को अब यकीन हो चुका था, यह सिर्फ डर नहीं, यह अपराध था। उसके दिमाग में बस एक ही बात, भागो, नहीं तो आज की रात आखिरी रात बन जाएगी। उसने खिड़की से बाहर झांका। दोनों तरफ जंगल, कोई घर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस अंधेरा और हवा की चीखें। तभी लड़कों ने उसकी सीट की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी परछाइयां लंबी होती हुई सीटों पर फैल गईं। रिद्धि खड़ी हुई ही थी कि एक लड़का बोला, कहां जाएगी मैडम? रात अभी लंबी है और हम सब यहीं हैं। रिद्धि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सीट के कोने से धक्का दिया और आगे की तरफ भागी, लेकिन ड्राइवर अंदर आ चुका था। उसके हाथ में कुछ चमका, लोहे की रॉड। उसकी आवाज भारी और खतरनाक थी। बस, अब नाटक बंद, चलो नीचे, जगह तैयार है। रिद्धि ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज उसके ही गले में अटक गई। बूढ़ा आदमी भी डर से कोने में खड़ा था, कांपता हुआ, असहाय। लड़कों ने बस का दरवाजा बंद कर दिया। अब बस के अंदर सिर्फ एक आवाज थी, रिद्धि की तेज सांसें और अपराधियों की धीमी, शिकारी जैसी हंसी। और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी रात की दिशा बदल दी। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने अपराधियों की पूरी प्लानिंग उधेड़ दी। पार्ट 1 समाप्त। आगे का पार्ट 2 इसके आगे बोलते ही शुरू कर दूंगा और वहीं से कहानी आगे बढ़ेगी। बस के अंदर सांसें थम गई थीं। ड्राइवर लोहे की रॉड लेकर आगे बढ़ रहा था और दोनों लड़के शिकारी भेड़ियों की तरह धीरे धीरे रिद्धि को घेर रहे थे। रात गहरी थी और हवा में मौत की बू थी। लेकिन तभी अचानक बस की पिछली खिड़की के बाहर तेज टॉर्च की रोशनी चमकी। ड्राइवर ने पलट कर देखा। कौन है वहां? उसने चिल्लाया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही सीधी बस पर पड़ी, सब कुछ ठहर गया। 3 छायाएं बस के पीछे नजर आईं, लंबी, मजबूत और हाथों में चमकते हुए लाठियां। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। ड्राइवर ने लड़कों को संकेत दिया, चुप रहो, ये लोग हर रोज उधर शराब पीते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, हमें उल्टा फंसा देंगे। पर लड़के घबराए नहीं। उनका चेहरा बता रहा था कि वे ये सब रोज की प्लानिंग का हिस्सा हैं। रिद्धि ने मौके का फायदा उठाते हुए चिल्लाकर कहा, कृपया मदद कीजिए, ये लोग मुझे। उसकी चीख बस की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। ड्राइवर ने गुस्से से रिद्धि का मुंह दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी धम, बस का पिछला शीशा टूटकर गिरा। बाहर खड़े तीनों लोग अंदर कूद आए। एक ने ड्राइवर को लाठी से जोरदार वार किया। हरामखोर, औरतों को इस रास्ते में ला लाकर क्या करता है तू? ड्राइवर जमीन पर गिर पड़ा, कराहता हुआ। दोनों लड़के डर के मारे सीटों के पीछे छिप गए, लेकिन तीसरे आदमी ने उन्हें बालों से पकड़कर बाहर खींच लिया। रात को लड़कियों को अगवा करके लाते थे, आज नानी याद दिला देंगे। लड़कों की चीखें बस में गूंजने लगी। रिद्धि सदमे में थी। ये लोग कौन थे? क्या ये बचाने आए थे या? बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास खड़ा कांपते हुए बोला, ये तीनों जंगल सुरक्षा दल के लोग हैं, रात में गश्त करते हैं। किसी लड़की का शोर सुनते ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। बेटा, तू बच गई। रिद्धि की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक लड़का अचानक भागकर ड्राइवर के पास पहुंचा और उसकी जेब से चाकू निकाल लिया। पल भर में उसने एक आदमी के हाथ पर वार कर दिया। रक्त फूट पड़ा। तीनों आदमी एक पल के लिए हिल गए। लड़का रिद्धि की ओर दौड़ा, तूने पुलिस बुला ली, अब तू नहीं बचेगी। रिद्धि पीछे हटने लगी, सीटों से टकराती हुई। उसकी सांसें रुक रही थीं। तभी वही बूढ़ा आदमी अचानक आगे बढ़ा। उसने भारी सीट रॉड उठाई और लड़के के सर पर दे मारी। थक! लड़का जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। रिद्धि स्तब्ध रह गई। आपने क्यों? बूढ़े ने आंसू भरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं पहले इनका हिस्सा था।
सालों तक लड़कियों को इसी सड़क पर फंसाने में मदद करता रहा, पर आज तक किसी को बचा नहीं पाया। आज किसी को बचाकर शायद अपने पाप कम कर सकूं। उसकी आवाज टूट गई। तीनों आदमी अब ड्राइवर और बाकी लड़के को पूरी तरह काबू कर चुके थे। उनके हाथ बांधे जा चुके थे। रिद्धि को बाहर उतारा गया। रात की ठंडी हवा अब भी खतरनाक थी, लेकिन उसमें अब मौत का डर नहीं था, बल्कि एक राहत थी। तभी तीनों आदमियों में से एक बोला, हमने पुलिस को खबर कर दी है, वे रास्ते में हैं, तुम चिंता मत करो बेटी। पुलिस आई और सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने बूढ़े को भी पकड़ लिया। रिद्धि चौंकी। ये तो मेरी मदद कर रहे थे, पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा। मदद तो की है, पर इसने पिछले 5 सालों में कितनी लड़कियों को गलत हाथों में पहुंचाया है, इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, बूढ़े ने झुककर कहा। मुझे मंजूर है, बस आज की लड़की को बचा लिया, यही काफी है। पुलिस ने उसे बस की तरफ ले जाते हुए कहा, आज तूने अच्छा किया, इसीलिए सजा कम हो सकती है, लेकिन अपराध का हिसाब जरूर होगा। रिद्धि की आंखों में उसके लिए थोड़ा सम्मान था, थोड़ी दया भी, पर सच यह था कि अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, नतीजा वही होता है। पुलिस ने रिद्धि को घर तक छोड़ा। मां दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। रात की खामोशी में मां बेटी की गले मिलने की आवाज घर के आंगन तक गूंजती रही। उस रात रिद्धि ने पहली बार समझा, शहर का अंधेरा उतना खतरनाक नहीं जितनी इंसानों की नीयत का अंधेरा है। और कच्ची सड़क पर टूटी बस के पास पुलिस की लाल बत्ती में 4 अपराधी खामोश बैठे थे, अपने किए के अंजाम से भयभीत। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह घटना रिद्धि की जिंदगी में एक ऐसी दास्तान बन गई जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी।